धरती पर जो इंसान भी तशरीफ लाता है उसका जन से मुखालिफ से वास्ता जरूर पड़ता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि ये जो तल्लुक बनने जा रहा है ये तल्लुक हमारे लिए किस तरह का रहेगा। तो इन तल्लुकात को समझने के लिए कुदरत ने 4 अंसर बनाए हैं, जिनमें आग, हवा, पानी और मट्टी है। इन्हीं 4 अंसर की बुनियाद पर 12 बरूज कायम हैं। इन 12 बरूज में से किसी बुर्ज का तल्लुक आग से है तो किसी का पानी से, किसी बुर्ज का तल्लुक हवा से है तो किसी बुर्ज का तल्लुक मट्टी से है। पिछली वीडियो में हमने आग और हवा की बात की थी कि इन दोनों की अगर आपस में शादी हो जाए तो ये शादी कैसी रहती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आग और पानी के तल्लुक के बारे में, यानी इन दोनों की अगर आपस में शादी हो जाए तो ये शादी कैसी रहती है। हम बात करेंगे बुर्ज हमल और बुर्ज हूत के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि बुर्ज हमल का तल्लुक अच्छी बरूज से है, जबकि बुर्ज हूत यानी पाइसिस का तल्लुक आबी बरूज से है। बुर्ज हमल का जो बुर्ज का निशान है वो मेंढा है, जबकि बुर्ज हूत का जो बुर्ज का निशान है वो 2 मछलियां हैं। बुर्ज हूत आबी मिजाज रखता है, जबकि बुर्ज हमल का जो फर्द होगा वो आतशी मिजाज रखता है। इन दोनों बरूज का तल्लुक एक मुश्किल तल्लुक है। आप जानते हैं कि आग के ऊपर अगर आप पानी को रखेंगे तो पानी उबल के बाप बन के उठ जाएगा। अगर पानी को आग के ऊपर डाल देंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। इसलिए अगर इन दोनों बारूद की आपस में शादी हो जाए तो ये शादी कोई बहुत अच्छी शादी नहीं रहती। बुर्ज हूत के अफराद मतलून मिजाज होते हैं, ये रोमानवी तबीयत के होते हैं, क्योंकि इस बुर्ज का जो अंसर है वो पानी है। जबकि बुर्ज हमल के जो अफराद होते हैं वो जारहियत पसंद होते हैं, मेंढा हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहता है, जबकि मछलियों को एक पुरसकून माहौल पसंद होता है। हूत अफराद रोमानवी तबीयत के होते हैं, इन लोगों को मोहब्बत करने के लिए नजाकत और शाइस्तगी की जरूरत होती है, और बुर्ज हमल के अफराद में इस चीज का फुकदान पाया जाता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि बुर्ज हमल के जो अफराद होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रोमानवी होते हैं। इन दोनों बरूज की अगर आपस में शादी हो जाए तो ये शादी कोई बहुत अच्छी शादी नहीं चलती। इन दोनों में सख्त कलामी और बहसो तकरार होती रहती है। अगर इन दोनों की आपस में शादी हो जाए तो इनको सदका खैरात करने के साथ साथ सब्र और इस्तकामत के साथ अपने तल्लुकात को साथ लेके चलना चाहिए। अब जब भी कहीं पर शादी करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप अपना जायचा लाजमी बनवा लें। अगर आप अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि उनके मिजाज लाजमी चेक करवा लें या इस्तिखारा लाजमी कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी आने वाली जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे अकाउंट को फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आप भी अपने बुर्ज के मुताबिक जानना चाहते हैं कि आपके बुर्ज की फलां बुर्ज के साथ शादी हो जाए तो कैसी रहेगी, तो कमेंट सेक्शन में अपने बुर्ज के साथ अपने पार्टनर का बुर्ज का नाम लिखें।